हैं। लेकिन जहाँ तक सहवाग सिंह जी का एज पर्सन जी। ताल्लुक है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उसी हद तक जानता हूँ। इतना मैं नहीं जानता कि वो अंदर उनके क्या चल रहा है। लेकिन बंदा अच्छा आदमी है, मुझे तो बड़े अच्छे आदमी लगे। लेकिन लोग शिकायतें करते रहते हैं कि इस चीज़ के लिए उनको भी सामने आकर लोगों का, पूरे आवाम को कहना चाहिए कि आप तहकीकात कराओ या अथॉरिटीज़ को। तो सहवाग सिंह जी को खुद इसमें लेना चाहिए, ये पेन लेनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो कहीं न कहीं डरते भी हैं कि एक पॉलिटिकल जो शख्स है इतनी पहचान रखता है, इतने लोगों के पास उठना-बैठना, इतना शोर-शराबा जो है मीडिया में रहता है, तो लोग डरते हैं कि हम सामने आएँगे तो पता नहीं हम पे क्या दबाव जो है उनके द्वारा बनाया जाएगा। कोई कुछ नहीं दबाव करेगा, लोगों को जाना चाहिए। आजकल डरने की कोई बात नहीं है, ट्रांसपेरेंट ज़माना है। इसमें जो है लोग कुछ भी अपना जायज़ बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी काउंसलर उखराल ए से बशीर अहमद रुनियाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। रुनियाल साहब, अगर बात करें हम उखराल ए की, तो क्या कुछ नई जो तरक्की वहाँ पे, डेवलपमेंट वहाँ पे आप देख रहे हैं जो डीडीसी होने के बाद जो है हुई है वहाँ पे? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, वो तो जो रूटीन डेवलपमेंट होती है वो तो हो रही है। चाहे इसमें पंचायती अदारे हों या नहीं हों, चाहे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हो नहीं हों, इलेक्शन हो नहीं हो, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस जो है प्लानिंग का वो चल रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने 10 करोड़ रुपए डीडीसी को जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसके लिए रखे हुए थे गवर्नमेंट ने। तो उस 10 करोड़ रुपए में हमने जो भी कुछ हमसे हो सकता था हमने किया। बाकी जो नॉर्मल प्लान बना हुआ था वो ऑलरेडी कमिटेड एक्सपेंडिचर था, कमिटेड जो रकम थी डिफरेंट स्कीम्स की, उसमें हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली। तो चूँकि वो स्कीमें मुकम्मल करनी थी उसके लिए पैसा ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने रखा हुआ था। तो हमने सोचा कि चलो जो कमेटी जो ऑलरेडी पैसा रखा है डिपार्टमेंट ने, और जो शायद प्लानिंग डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शंस थी, तो डीडीसी काउंसलर को सिर्फ 10 करोड़ की हद तक थोड़ी सी एक छूट मिली, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्कीमें रखी हुई जो जिस ढंग से इन इलेक्शनों के बाद एक किस्म का यूफोरिया क्रिएट हुआ था कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, बहुत ज़्यादा इख्तियारात होंगे, बहुत ज़्यादा फंड्स आएंगी, ये लोग जो है लोगों की उम्मीदों को सामने रख कर जो काम करेंगे, वो अभी हुआ नहीं। क्योंकि लोगों ने इलेक्शन के बाद ये एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त अवेलेबल है जम्मू कश्मीर यूटी में, तो वो है डीडीसी काउंसिल्स। तो डीडीसी काउंसिल्स जो है इतना इफेक्टिव हमारा रोल नहीं रहा। कोशिश तो कर रहे हैं हम पॉलिटिकल सर्वाइवल की सभी, चाहे, लेकिन मेंबरान जो है हमारी बड़ी अनथक कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ करें। लेकिन ये हमारा इस हद तक महदूद हो गया है कि हम ऑफिसरों को फ़ोन करते हैं, लोगों के मसाइल उन तक पहुंचाते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा हम ये अपनी आवाम को गुमराह करें कि हम तूफ़ान कर पाएंगे, ये नहीं कुछ है। हम भी उतने ही बेबस नज़र आ रहे हैं इस वक्त जितनी बेबस हमारी आवाम है। आम आवाम। जी। सर, ये जो 10 करोड़ की आपने बात की, इसमें कौन से काम जो थे वो मुख्य रूप से करवाए गए या रखे गए? देखिए, मेरा एरिया जो है उसमें रोड्स कुछ एरियाज़ में बिल्कुल नहीं थे। तो एक धनमस्ता टू जरनाल एक एरिया है, उसमें किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चाहिए। तो मैंने सिर्फ अर्थ कटिंग के लिए पैसा रखा है। बाकी अपग्रेडेशन डेवलपमेंट वो बाद में होती रहेगी कि कम से कम कच्चे रोड पे गाड़ी तो उस एरिया में जाए, सहूलियत मिले लोगों को। अदरवाइज़ वो जो है इस ज़माने में कोई आदमी जो है लकड़ी की वो काठियाँ बनाकर उन पे बीमार लाने की पोजीशन में भी नहीं है। उधर से ज़माने की सहूलियात को देखकर हम लोग तो काफ़ी नाजुक हो गए हैं। लेकिन गाँव में जिन लोगों को मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं वो बड़ी पैथेटिक कंडीशन। इसी तरीके से हमारा मलीगाम है, उसके बॉटम से रोड जा रहा है और वो लोग तमाशा देख रहे हैं। 3-3 4-4 सौ एक रेत की बोरी की कैरेज है, वही गले की कैरेज है। बाकी लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने 2 रोड उन्हें 2 पंचायतों में रखे हैं। पल्ला टू ग्वाला एक रोड रखा है और उसके भी टेंडर हो गए हैं। और एक एक जो है मेन पीएमजीएसवाई पोगल से जो है बांस वया मरनाल वगैरह एक रोड रखा है। तो हो गए 2। और एक रोड हमने कोशिश की है, ये जो है पांचल रोड से उसका टेक ऑफ किया है भुंजदार टू
राहून वो भी बड़ा लंबा है, लेकिन स्टेट लैंड है उस एरिया में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मुमकिन हो सके उस एरिया में जो जो फंड्स आए हैं उनको यूटिलाइज करके थोड़ा थोड़ा रोड को आगे कंस्ट्रक्शन हो जाए, और जो 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 डिस्टेंस उनको चढ़ाई का है और पैदल चलने का है वो कम हो जाए। इतना मैंने किया है। मैंने जो है कोशिश की है बड़ा ये प्रोजेक्ट रखकर कुछ विजिबल इम्पैक्ट देने की, जिससे लगे कि हमारी इलेक्शन के बाद कुछ न कुछ काम हुआ है। छोटे मोटे ये जो लेन्स हैं, ड्रेन्स हैं, बाथरूम्स हैं, मैंने ये चीज़ें अवॉइड की हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पब्लिक को खुश करने के लिए या कुछ इंडिविजुअल को खुश करने के लिए जो है लोग ऐसा करते हैं आए हैं माजी में, लेकिन मैंने वो ऐसा नहीं किया। मैंने कोशिश की कि एक सॉलिड डेवलपमेंट हो। रुझान साहब, अगर बात करें हम आमा दर्द खौड़ा रोड की, वो भी सदियों से जो है कागज़ों पत्रों में मतलब सुनने में आता है कि महीने 2 महीने के बाद काम लग जाएगा, 15-20 दिन के बाद काम लग जाएगा, लेकिन वो भी अभी सपना ही बना हुआ है उन लोगों के लिए भी। उन लोगों को भी उतनी ही दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जितना बाकी एरियाज़ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो उनको क्यों महरूम रखा गया है अभी तक उस रोड से? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है खौड़ा, ये जो है ना मकरकोट खौड़ा दर्दही रोड जो है, ये बहुत पहले इसका एक प्रोजेक्ट चला गया था अंडर PMGSY। लेकिन जब PMGSY की जब भी इसकी सिलेक्शन होती रही टॉप लेवल पर तो इसको इग्नोर किया गया। और वाकई सबसे ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ 3 जगह पर हमें रोड्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी। एक तो ये खौड़ा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी खौड़ा दरदही रोड की। दूसरा प्रायोरिटी जो थी वो थी सरबगनी रोड की। उन लोगों को भी बहुत मुश्किलात हैं और अभी कुछ एंड ऑफ द टनल कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है। तीसरा था बुज़ला। बुज़ला का हमने हमने बहुत कोशिश की तो बुज़ला का तो सेंक्शन हो गया रोड, लेकिन ये 2 जगहों के लिए 26, 25, 24, 20 करोड़ रुपया चाहिए जो इन रोडों को मुकम्मल करने के लिए। तो अब मेरी कोशिश जो हमने तो 2-3 बार जब भी हम गए गवर्नर साहब तक हमने ये इस बात को पहुंचाया। पिछली बार होम मिनिस्टर के लिए हमने एक मेमोरेंडम बनाया था, उनमें भी हमने एक स्पेशल अपील की थी कि ये 2 रोड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में टेकअप किए जाएं, क्योंकि इन 2 रोडों का कोई इन लोगों को कोई जो है कम्युनिकेशन के रसूल रसाल में बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। और फंड्स इतने लग रहे हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट प्लान से जो है कमिट करना इतना फंड एक जगह के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नपा तुला जो मिलता है, ये क्या नाम है, पैसा मिलता है ऊपर से। तो हमारी कोशिश रही थी 2 बार तो हम गवर्नर साहब से मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की। होम मिनिस्टर के प्रपोजल में हमारी ये रोड मौजूद है, ऐसे स्पेशल केस हमने की है। तीसरा मैं PMGSY के चीफ इंजीनियर साहब से भी मिला था पिछले दिनों हमने। अगर लेकिन अभी PMGSY का अगर कोई जो है वो अभी बंद पड़ा हुआ है, PMGSY का नए रोड नहीं ले रहे हैं वो। अगर नए रोड लेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन 2 जगहों को करना, इसमें इंक्लूड करवाना। लेकिन मेरी जो चौथी कोशिश ये है कि मैं इसके 20 या 25 करोड़ के प्रोजेक्ट को एट ए टाइम मुश्किल है, तो अब मैं इसको फेज्ड मैनर में करवाना चाहता हूँ। वो फेज्ड वाइज सिर्फ शुरू हो सकता है कहाँ, या खौड़ा दरदई में हो सकता है, सरबगनी में नहीं, क्योंकि मेन अमाउंट जो उसमें लगेगा वो पुल का लगेगा इसमें सरबगनी के लिए। इसको हम फेज मैनर में किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर शुरू करके, ताकि लोगों को इस जो है 47 से लेकर आज तक जो ऐसा से महरूमी है, एक उम्मीद की किरण नज़र आए इनमें। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं पूरी मेरा 3-4 बार 5 बार तो मैं श्रीनगर भी गया, बहुत कोशिश की इस मसले में। लेकिन यह है मेरा काम तो सिर्फ कोशिश करना है, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा में वहाँ के लोगों का एक वफद लेकर जाऊँ, ताकि उनको भी लगे पता कि कितनी मुश्किलात जो हम फेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को हम वो जो उन लोगों को भी लगे कि वो किस तरीके से कौन सा अप्रोच हमने आगे के लिए चलाना है। अगर इसमें फॉरेस्ट लैंड नहीं होता तो हम कोशिश करते कि ये इस डिस्ट्रिक्ट प्लान से भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे के या DDC प्लान से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया होता। मगर इसमें इतना है कि वो काम जो है वो पैसा ज़ाया होने के चांसेस थे,
और पैसा जब ज़ाया हो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि छोटा सा अमाउंट जो 71 लाख का मुझे मिला है वह इसमें ज़ाया हो। इसलिए मैंने उसको टेकअप नहीं किया। उसको मैं बाकी ये इवन मैं डॉक्टर जतिंदर साहब से भी अब मैं उनको उन तक भी अप्रोच करने की कोशिश करूँगा कि एज ए स्पेशल केस प्रायोरिटी इन 2 जगहों को ले। मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये वो 2 वाहिद अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की तीनों डिस्ट्रिक्टों को लिया जाए तो ये 2 रोड वाहिद इस किस्म के रोड्स हैं जहाँ पे जो है इन लोगों के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये पिछली हुकूमतों का, पिछले लोगों का जो नुमाइंदे थे उनका जो जो एक मलबा है जो मुझे साफ़ करने को मिल रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन एक वक्त था जब कि हमारे ये स्टेट मिनिस्टर थे मिस्टर वक़ार रसूल वानी साहब, और इस एरिया ने उसको बहुत ज़्यादा वोट भी दिए। 2 बार तो उसको इस एरिया से उन्होंने जिताया। दोनों बार इन एरिया के मैक्सिमम वोट उसी को गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को के साथ रखा और वो इंडिविजुअल लोग जो हैं इनफरादी तौर पर लोगों को गुमराह करते रहे। और उन लोगों का जो उसके आगे कारिंदे थे उन्होंने आवाम की नहीं की बल्कि अपने ज़ाती मुफाद को सामने रख कर तो इन लोगों को रोड से महरूम कराया। ये बुनियादी तौर रोड उनके वक़्त में 12 साल के उनके अरसे में होने में बहुत ये हो सकता था अगर वो प्रायोरिटी पे इसको लेते, क्योंकि PMGSY के रोडों की जो सेंक्शन है वो MLA से पूछ की जाती थी। नाबार्ड का जो है वो MLA से पूछ के किया जाता था। स्टेट प्लान में MLA का अमल दखल रहता था, डिस्ट्रिक्ट प्लान में MLA का दखल रहता था। तो उन वक़्त उन्होंने इसका बिल्कुल डिस्पाइट द फैक्ट कि इन लोगों ने उनको वोट दिया, उनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की, इन लोगों का भी योगदान है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से बहुत सिंसियरली। मैं ज़्यादातर इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मजबूरी ये भी है कि लोगों तक ये बात पहुँचानी है। लोग ये समझते हैं कि शायद उनियाल साहब जो हैं हमारे साथ ज़्यादातर इस बारे में इंटरेक्ट नहीं करते और ये शायद हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचाते। मैं मुनाफिकी करना नहीं जानता। मैं जो भी करूंगा काम करूंगा, और जो भी काम मुझसे होगा मैं इस नीयत से ये नहीं करूंगा कि फ़लानी आदमी खुश हो जाए। मैं इस नीयत से कर रहा हूं कि मेरा फ़र्ज़ मनसबी जो है वो ठीक ढंग से ये जो सरअंजाम हो, और मैं खुदा के सामने अपनी इस नुमाइंदगी के बारे में जब कल मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं कम से कम उस वक़्त इस बात के जवाब देने के काबिल हूँगा कि मैंने ये कोशिश की हुई है। इमरान साहब, अगर बात करें आपकी पंचायत की, तो कितनी पंचायतें हैं जो आपके उसमें आती हैं? मेरी 10 पंचायतें हैं। 10 पंचायतें, उनमें ये जो है दरदही वाली पंचायत एक है, धनमस्ता की 2 पंचायतें हैं, पोगल की पांचल की 2 पंचायतें हैं, और मलीगाम और पोगल की 5 पंचायतें हैं। ना सब लोगों को एक शिकायत रहती है कि उनके जो पंचेज़ और सरपंचेज़ हैं, जो इलेक्शन में आने से पहले जो उनकी हालत थी, मतलब करप्शन इतना ज़्यादा किया कि उनकी वो तब्दीली बहुत ज़्यादा हो गई, डेवलपमेंट उनकी ज़्यादा हुई, आम लोगों की कम हुई। ऐसी कुछ शिकायतें आपके पास आती हैं कभी? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है कि इस बार मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट का मैं जब से स्टूडेंट था तब से मैं अपनी इस एरिया को जानता हूँ आज तक। मैं नौकरी की, नौकरी के बाद भी रिटायर हो गया, पॉलिटिक्स में भी आया, और अब इलेक्शन एज ए काउंसलर भी लड़ा। तकरीबन तमाम इलाके में मैं गया, मुझे किसी भी जगह कोई ऐसा टेंजेबल एसेट रूरल डेवलपमेंट की तरफ से नज़र नहीं आया। लेकिन पिछले 3-4 साल से जो है काम अच्छे हो रहे हैं। इसमें सरपंच साहिबान भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए काली भेड़ें तो हर माशरे में हैं। कहीं किसी जगह किसी सरपंच को या तो उसको पता नहीं होगा, ड्राइंग पावर्स मिली हैं, अभी लोगों को इतनी ट्रेनिंग भी नहीं है। किसी जगह शायद कुछ लोगों में ये भी होगा कि भर एक्सटर्नस रीजंस वो कर रहे होंगे। मैं इस चीज़ को रूल आउट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत हद तक मैंने देखा कि मेरे इस एरिया में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं रामसू की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो उखड़ाल वगैरह एरिया में है तो काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि मौके पे मान लो मैंने मलीगाम में एक भी, आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी आप पिछले 4-5 साल पहले का एक एसेट दिखा दें जो रूरल डेवलपमेंट ने बनाया हो, नहीं बनाया।
लेकिन इस वक्त आप हर जगह जाएंगे पक्के पाथ नज़र आ रहे हैं, पक्की ड्रेनें नज़र आ रही हैं, कई जगह कोई छोटे मोटे पुल नज़र आ रहे हैं। चल रहा है, काम चल रहा है। हालांकि उसमें जो रूरल डेवलपमेंट का अमला है, खासकर मैं वीडियो तो वहाँ अब कुछ अरसे से मेरा अपना बेटा है, तो जिस ढंग से वो मुझे जो मैं देख रहा हूँ उसके काम करने का तरीका, और मैं भी कोशिश करता हूँ उसको गाइड करने की। लोग नाराज़ होंगे क्योंकि काफ़ी हद तक जो है लोगों को के पेट पर लात मार के जो है, अगर आप ये जिनका रोज़ी वो तो करते रहते हैं खिलाफत मुखालफत। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने बेटे को वहाँ से निकालने की, क्योंकि दूसरी किसी जगह अगर ये इतना अच्छा काम करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगी। लेकिन इस देखे इस माहौल में इस तरीके से फिर भी मैं समझता हूँ कि ये जो काम ठीक ही हो रहा है। वहाँ के हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर करलीप, मैंने देखा कि वो भी मूइंग में रहता है, देखता है, जाता है हर जगह। बीडीओ भी तकरीबन हर एक काम को चेक करता है। तो ये दोनों लोग अगर मिल के चेकिंग करें प्रॉपरली, चलो मैं एज डिस्ट्रिक्ट का काउंसलर हूँ और मैं शायद इतना इंसाफ नहीं कर पाता कि हर जगह मैं पहुँचूँ, तो चूँकि मैं लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ कि एक विजिबल इम्पैक्ट लोगों में है। बाकी मैं आपको ये बताऊँ कि आप अच्छा काम करो या बुरा करो, दोनों सूरत में लोग इल्ज़ामात तो लगाते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि एक ऑफिसर वही अच्छा होता है जो इन चीज़ों की परवाह किए बगैर अपने कॉन्शियस को सामने रखकर बड़ा ऑनेस्टली आगे काम चलाए। तो उसमें यह है कि जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो लोग आपके खिलाफ फिर बोलेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि आपने किया होगा, अब जा भी सकते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, कुछ मैंने जो ब्लैक शीप्स हैं, जो सरपंच साहिबान के, अगर मुझे इतनी शिकायतें तो आती रहती हैं लेकिन हर शिकायत प्रूव नहीं होती और हर शिकायत सही नहीं होती। लेकिन अगर कोई इस किस्म की काली भेड़ें हैं तो उन पे लगाम कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ साहब, धर्मस्तंभा रोड जो है जो ताजमहल की ओर जा रही है उसमें जो शिकायत आ रही है कि वहाँ पे जो मटेरियल है वो घटिया किस्म का यूज़ किया जा रहा है, और सीमेंट जो है वो तो बिल्कुल ही मतलब घटिया किस्म का यूज़ किया जा रहा है। उस पे क्या कहना चाहिए? मैं आपसे बड़ा इत्फाक करता हूँ, मैं मुझे जब शिकायत मिली मैंने भी अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी की, वाकई हो रहा है। लेकिन चूँकि लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया, मैंने भी हाईलाइट किया, बाकी लोगों ने भी हाईलाइट किया, ऊपर मैं इवन में चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई जो हैं बहुत ही अच्छा और नेक ऑफिसर हैं, उन तक ये बात गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक टीम होती है जो इनकी प्रॉपर चेकिंग करती है बाद में। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना आप गलत कर पाएंगे। हमारे एक्सिस साहब लोकल थे, शरीफ आदमी थे, लेकिन अब शायद कोई नया एक्शन आएगा, उनकी शायद रिटायरमेंट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं खुद जाऊंगा। मैं अभी 15-20 15-16 के बाद मैंने खुद उस एरिया की इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी में ही पड़ता है। तो मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि लोगों की शिकायतें किस हद तक दुरुस्त हैं। इवन हम उनकी एस्टिमेशन जो हुई है या जो जो प्लान बना है उसको भी हम चेक करेंगे। तो ये हायर अथॉरिटीज़ को भी हमने बताया है। एसडीएम साहब भी इस मसले को बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, वो बड़े नेक और ईमानदार ऑफिसर हैं। तो मुझे उनकी जो जजमेंट पे पूरा ये जो है। सर अगर बात करें हम जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे थे अभी कुछ समय पहले, जो इन इलेक्शन से पहले उनके द्वारा जो है कुछ नौकरियों के नाम पे लगभग 25 लाख 25 लाख। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें, मैं खुदा बेहतर जानता है, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर जहाँ तक हमारी वाइस ये चेयरपर्सन का ताल्लुक है, वो एज डीडीसी चेयरपर्सन वो बहुत कोशिश करती है, काम करती है, कोशिश करती है डेवलपमेंट की, और हर जगह हर एक को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। अपना जो उसका रोल है वो निभा रही है ठीक ढंग से। मैं तो इसी हद तक जानता हूँ कि एक लेडी होने की वजह से ज़्यादा उनको तजर्बा नहीं था, लेकिन अच्छे ढंग से काउंसिल को आगे चलाने की उनकी कोशिश है। ये ठीक है कि मुश्किलात हमें आ रहे हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद इतना ये कोऑपरेट नहीं कर रही हो, उनको भी अपनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी हैं दूसरी, चूँकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। तो इस वक्त हुकूमत जो है इनडायरेक्टली दूसरी पार्टियों की है।
तो काफ़ी मुश्किलात तो आती हैं, मुश्किलात आ रही हैं उनको भी काम करने के। लेकिन जहाँ तक ये एलिगेशंस का ताल्लुक है, मैं वल्लाहु आलम बिस्वा, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक एज़ ए चेयरपर्सन मैं देख रहा हूँ, उनका रोल अच्छा है, अच्छा काम करती हैं। हाँ साहब, एक चेहरा क्योंकि मैं वहाँ पे हफ्ता 10 दिन गुजार के आया हूँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में। वहाँ पे जो है एक चेहरा जो कुछ समय पहले तक जो है पैंथर पार्टी का हिस्सा रहा करते थे, काफ़ी वफादार चेहरा माना जाते थे। अब जो है आम आदमी पार्टी का चेहरा, उनका उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से नौकरी के नाम पे, केसेस के नाम पे, पुलिस केसेस के नाम से पैसा जो है वो ऐंठा है। और अब जो है वो दूसरे लेवल पे भी जो है लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो आपके पास भी कुछ इस तरह की शिकायतें आई हैं? हमें तो शुरू से ही इस किस्म की शिकायतें आ रही थी, लेकिन यही है कि हमारा इस बारे में बात करने का कोई लोकस स्टैंड बनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ को अगर इस किस्म की बात है तो उनकी पॉलिटिकल हेड्स जो हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। ये चीज़ें हमें शुरू से ही इस बात के बारे में आती हैं। लेकिन जहाँ तक सेवा सिंह जी का एज़ पर्सन ताल्लुक़ है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उसी हद तक जानता हूँ। इतना मैं नहीं जानता कि वो अंदर उनके क्या चल रहा है। लेकिन बंदा अच्छा आदमी है, मुझे तो बड़े अच्छे आदमी लगे। लेकिन लोग शिकायतें करते रहते हैं कि इस चीज़ के लिए उनको भी सामने आकर लोगों का, पूरे आवाम को कहना चाहिए कि आप तहकीकात कराओ या अथॉरिटीज़ को। तो सेवा सिंह जी को खुद इसमें लेना चाहिए, ये पेन लेनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो कहीं न कहीं डरते भी हैं कि एक पॉलिटिकल जो शख्स है, इतनी पहचान रखता है, इतने लोगों के पास उठना-बैठना, इतना शोर-शराबा जो है मीडिया में रहता है, तो लोग डरते हैं कि हम सामने आएँगे तो पता नहीं हम पे क्या दबाव जो है उनके द्वारा बनाया जाएगा। कोई कुछ नहीं दबाव करेगा, लोगों को जाना चाहिए। आजकल डरने की कोई बात नहीं है, ट्रांसपेरेंट ज़माना है। इसमें जो है लोग कुछ भी अपना जायज़ बात कर सकते हैं, अगर उन लोगों के पास वाकई जायज़ रीज़न होंगे, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, उनके खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, उनको एजिटेट करना चाहिए। उनको पहले उनसे मिलना चाहिए, अगर उनसे नहीं बात हो सकी तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ मरहले हैं जिन पे जाना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ, दूसरा कोई हो। कोई भी आदमी जो है कानून से बालातर नहीं है। सर, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी आवाम के लिए? देखिए, मेरी आवाम के लिए बस मैं यही मैसेज देने को तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज ये डिजिटल ये दौर है, तो आज कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। आप जहाँ भी डेवलपमेंट जिस एरिया में हो रही है उसको माइन्यूटली आप चेक करें, देखें, और अगर किसी जगह गलत काम हो रहा हो वो मेरी नोटिस में लाएं, सरपंचों के नोटिस में लाएं, चेयरमैन की नोटिस, बीडीसी चेयरमैन की नोटिस में लाएं, और जो कंसर्न्ड जो हैं अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी नोटिस में लाएं, डीसी साहब की नोटिस में लाएं, एसडीएम साहब की नोटिस में लाएं। एक बहुत बड़ा चेन है ये एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी नोटिस में लाकर इनको चाहिए कि कोशिश करें जो पैसा गवर्नमेंट देती है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो बस मेरा इतना ही है लोगों के साथ। बाकी हमें लोगों से कोशिश करेंगे इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की। मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों में नहीं रहा। पिछली बार जब कोरोना के हालात थे, कोरोना के बाद कुछ थोड़ी सी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रही, तो इंशाल्लाह अब मैं काफ़ी हद तक ये क्या नाम है, उन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अब लोगों में रहने की। लेकिन मेरे लोगों में एक एक कुछ तबका है जो ये लोगों को ये तासुर दिलाने की कोशिश कर रहा है कि रुनियाल साहब जी ये है वो। देखिए, वहाँ वहाँ नहीं बैठते, ये वहाँ बैठने से काम नहीं होगा। ये काम जो है श्रीनगर में हो सकता है, जम्मू में हो सकता है, रामबन में हो सकता है। हमारे काम ये है। दूसरा यह है कि एक पब्लिक नुमाइंदे को सिफारिश की हद तक नहीं रहना चाहिए। सिफारिशें जो हैं ये सबसे बड़ा नासूर है। एडमिनिस्ट्रेशन में सिफारिश की ज़रूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए। एक तहसीलदार को, बीडीओ को, डीसी को, हर किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या किसी भी आदमी को, तहसील लेवल आदमी को, उसको अपना एक सेट मैनुअल है जिसके मुताबिक उसने करके लोगों के मामलात को हल करना है। हाँ, कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का ऐसा इशू हो जिसको वो नहीं सुन, उन तक पहुँचे, तो वो नुमाइंदों का काम है उन तक पहुँचा के उनका रिड्रेसल के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना। लेकिन मैं ज़ाती तौर समझता हूँ कि ये स्टेट सब्जेक्ट किसी का हो या किसी का डोमिसाइल हो, तो उसमें भी तहसीलदार को फ़ोन करना, किसी की पेमेंट रुकी हुई हो और वो कारण जो है वो डिपार्टमेंट की गलती से नहीं हो,
बल्कि उसमें अभी फंड्स नहीं आए हों उसमें भी दबाव डालना, छोटे मोटे मामले में किसी चपरासी को गलती होगी सस्पेंड हो गया उसको बहाल करने के मामले, ये चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रखनी चाहिए। इससे हमारा अपना विकार भी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में नीचे घट जाता है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमें हमें बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से एक प्रॉपर ज़ाब्ते के तहत जो है डील करना चाहिए पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को भी, और लोगों के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उससे उसको भी डील करना चाहिए। चलिए शुक्रिया सर, मेरे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों के से मिला और लोगों से मुखातब हुआ हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर बशीर अहमद रोनियाल साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया में। अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।